हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं विद्यार्थी, हम लोग प्रश्नावली 2.5 को पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.5 का 1, 2, 3 और 4 वाली वीडियो हम लोग देख रखा है, हम लोग उसको पढ़ रखा हम लोगों ने, है ना। तो आज हम लोग चालू करेंगे विद्यार्थी, यानी प्रश्नावली 2.5 का 5वां क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक है ना। इसमें कर रहा है विद्यार्थी गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन का मतलब होता है विद्यार्थी ना, इसको देखिए विस्तार रूप में दिए हुआ है ना, मतलब इसको विस्तार रूप में दिए हुआ है, यानी कोई फार्मूला का ये मान दिए हुआ है ना, ये कौन सा फार्मूला पर बना हुआ ना उसको निकालना है विद्यार्थी। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग इनको बनाना चाहिए, इसको चालू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, है ना, जब भी इस तरह से क्वेश्चन है गुणनखंडन ज्ञात करने के लिए जिस तरह का भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो हल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर क्या विद्यार्थी, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यस नो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, तो ये कौन सा फार्मूला पे बना हुआ है पहले हम लोग इसको ना जांच करेंगे विद्यार्थी, है ना। यहाँ पे फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला है विद्यार्थी जो इस पे बना हुआ है। तो आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थी, यानी कि जो चौथा क्वेश्चन बना हुआ था, जो सर्वसमीका लगा हुआ था यहाँ पे विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिखे होंगे सर्वसमीका, मैं बता रहा हूँ सर्वसमीका। सर्वसमीका बराबर क्या था विद्यार्थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगा था ना विद्यार्थी, यानी चौथा क्वेश्चन में। तो सेम उसी आधार पर विद्यार्थी ये इसको भी बनाना है, यानी उसमें हमको फार्मूला लगा बनाना था। यानी देखिए विद्यार्थी, यानी कि चौथा क्वेश्चन में विद्यार्थी इस रूप में दिया था तो हमको इस रूप में लेकर आना था, लेकिन ये इस रूप में दिए हुआ है, मतलब इसका मान के रूप में दिया हुआ है, हमको इस रूप में लेकर आना है विद्यार्थी। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसको लेकर इसको लिखने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे सर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बात समझे। देखिए विद्यार्थी, अब ये जो 2.5 का जो आगे का जितने भी क्वेश्चन है विद्यार्थी सब फार्मूले पर आते थे, यानी हम लोग आपको बता रखा था कि 2.5 पे उसी बच्चे का पकड़ होगा जो फार्मूला अच्छी तरह से याद किए रहेगा, यानी जिसको अच्छी तरह से फार्मूला याद होगा 2.5 उसके चुटकियों का खेल है विद्यार्थी। बस समझने के लिए उसको चुटकियों खेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, तो अगर फार्मूला आप याद नहीं किए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसको याद कीजिए आप फार्मूला याद कीजिए। देखिए मैथ कैसे धड़ बनेगा। देखिए विद्यार्थी, कहने का मतलब हो गया, ये जब हमने फार्मूला लगाया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में लगाया, तो इसका फार्मूला का मान क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपका फार्मूला का मान हो गया। तो देखिएगा विद्यार्थी, जो गुणनखंड यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन जो दिए हुआ ना विद्यार्थी, ये इस का नाम है फार्मूला का ना, ये सर्वसमीका का मान दिए हुआ है। सेम इसी आधार पे है विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर x मानिए तो 4x² हो गया, यहाँ पे y मानिए तो 9y² हो गया, यहाँ पे z², यहाँ पे 16z² हो गया, यहाँ पे 2xy हो गया, तो क्या यहाँ पे 12xy है, यहाँ पर 24yz है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे zx है, यहाँ पे zx है। xz बोलिए zx बोलिए, बात है कि नहीं है। यानी कि इस रूप में दिए हुआ है, हमको इस रूप में लेकर आना है। तो इस रूप में लेकर आने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, मैंने इसको हमको इस रूप में लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का इन द सेंस हो गया कि देखिए ये टोटल गुना करने के बाद यहाँ पे लिखे हुआ है, तो हमको इस रूप में लेकर आने के लिए मतलब इसको तोड़कर और यहाँ पे लिखकर तब हम यहाँ पर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थी, x² है, तो यहाँ पर विद्यार्थी हम यहाँ पे जब क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी जब 4x² है, तो क्या 4x² यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थी, तो 4x² को विद्यार्थी क्या हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं, 2x² करेंगे कि नहीं करेंगे विद्यार्थी, तब बोलेंगे सर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका जब होल स्क्वायर, देखिए ये होल स्क्वायर को हटा दिया गया, लेकिन हमको फिर से दोबारा होल स्क्वायर चढ़ाना है। बात समझ में आ रहा ना। यानी कि ये सब हमको होल स्क्वायर चढ़ाकर बाकी सबका मान बैठा देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस करेंगे। रुके विद्यार्थी, हम यहाँ पे ना लिखे ना विद्यार्थी, थोड़ा हम और दूरी पर लिख रहे हैं कि आप लोग को ना विद्यार्थी समझ में आ जाए, यानी कि पूरा यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। हम देखिए विद्यार्थी, तो x² थी, x² का जब हम क्या लिख देंगे विद्यार्थी, x² जब पर विद्यार्थी हम लिखेंगे 2x² लिखेंगे। बोलिए यस सर, क्यों बोलिएगा सर यस सर, है ना। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले हमने x² को किया, यानी x² की जगह पर विद्यार्थी ये एक, देखिए ये हमारा, अगर मैं बोलूँ विद्यार्थी एक मिनट, अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि देखिए विद्यार्थी, अगर मैं बोलूँ ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, ये आपका 2xy है ना, प्लस में है प्लस में है प्लस में है प्लस में है, और यहाँ पे क्या विद्यार्थी 2yz है, अब प्लस 2zx है विद्यार्थी। यानी आपको इस रूप में ये दिए हुआ है, हमको इस रूप में मेरा दिया हुआ है, लेकिन हमको इस रूप में लेकर आना है। तो इस रूप में लेकर आने के लिए विद्यार्थी इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का अंदर सेंस होगा कि होल स्क्वायर में लेकर हमको आना पड़ेगा, तो वही हम होल स्क्वायर में लेकर आ रहे हैं।
तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे ना विद्यार्थी, ये 4x था तो हमने 4x को ना होल स्क्वायर में लाने के लिए विद्यार्थी 2x स्क्वायर का होल 2x का होल स्क्वायर कर दिया। जब आप विद्यार्थी 2x स्क्वायर का 2x का होल स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी तो क्या निकल के 2x गुने 2x हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर, दो में गुना करेंगे तो 4 आ गया और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। क्या सेम आया कि नहीं आया विद्यार्थी, बोलेंगे यस सर। तो यही आधार हमने अपनाया विद्यार्थी, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, बोलिए यस नो, तो यस सर। और y का मान कितना विद्यार्थी 9y है, तो 9y का होल स्क्वायर है विद्यार्थी। जब हम इसको होल 9y का स्क्वायर है तो अगर हम इसको होल स्क्वायर में लाएंगे विद्यार्थी तो क्या करेंगे विद्यार्थी, 3y का होल स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे, यस सर कर सकते हैं। तो इसका मान कितना निकलेगा, तो 3y गुने 3y बराबर क्या होगा विद्यार्थी 3 के 9 और y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर हो गया। तो हमने यहाँ पर हो गया, तो क्या हम यहाँ पर जैसे y स्क्वायर है तो हमने इसको y माना है 9y को, तो क्या हम इसको 3y का होल स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे, तब बोलेंगे यस सर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्लस है तो प्लस करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे जेड है तो जेड का मान कितना विद्यार्थी 16 जेड स्क्वायर है। तो अगर हम उसको विद्यार्थी है ना, जो मैं लिख रहा था जो वर्किंग नोट करता हूँ ना, छोटे छोटे जो पॉइंट में जो की पॉइंट जो करता हूँ आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि है ना विद्यार्थी ये समझे कि ये की पॉइंट होता है और ये जो क्वेश्चन बनता है विद्यार्थी ना इसी से समझ में आता है, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर ये 16 जेड स्क्वायर है तो 16 जेड स्क्वायर है विद्यार्थी, क्या हम इसको 4 जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं सर कैसे, तो 4 जेड स्क्वायर गुने 4 सॉरी ये स्क्वायर नहीं चलेगा 4 जेड, तो देखिए 4 में गुना करेंगे तो 4 का 16 और जेड में गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर। बोलिए समझ में आपको आया कि नहीं आएगा, तो बोलेगा यस सर समझ में आ रहा है। अब तो यही कर देंगे विद्यार्थी, तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी बोलिए फटाफट यहाँ पर देखिए विद्यार्थी। लेकिन अब यहाँ पे ना यहाँ पर 4 जेड रखने से पहले ना विद्यार्थी एक मिनट मैं समझा दे रहा हूँ पहले, 4 जेड यहाँ पे इसको जेड समझिए, इसको और कुछ मत समझिएगा, जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे है ना, 2 है तो 2 करेंगे गुना x का मान कितना विद्यार्थी 2 है 2x तो 2x गुने y का मान कितना विद्यार्थी, y का मान मेरा 3y था 3y। अब देखिए प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस रखने से पहले विद्यार्थी आप कुछ ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर माइनस माइनस है तो बोलेंगे सर माइनस माइनस तो है। देखिए विद्यार्थी मैं ये लाल वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए और नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं मिटा रहा हूँ इसलिए कि विद्यार्थी ना ज़्यादा है ना अच्छा दिख नहीं रहा है, जिस वजह से हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी ये सब क्वेश्चन पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो माइनस तो कहीं पे भी नहीं है सर माइनस, तो फिर यहाँ पे माइनस कैसे इस्तेमाल कर लिए सर, ये फार्मूला पर बना नहीं बाबू, फार्मूला पे ही बना हुआ है, बस में तो कुछ समझने की देरी है, समझने का फेर है हम लोग की कि समझ नहीं पा रहे हम लोग, लेकिन फार्मूला पे यही फार्मूला पे देखिए कुछ समझिए, यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे सर कि x का यहाँ पर माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो आखिर कौन ऐसा मान होगा यानी एक्स वाई जेड में, देखिए विद्यार्थी कोई ना कोई तो एक्स वाई जेड में किसी ना किसी में तो माइनस लगा होगा, तभी आखिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो बोलेंगे यस सर। देखिए जितने भी एक्स वाई जेड दिया हुआ विद्यार्थी सब ही मेन खेला कहाँ पे हो रहा है विद्यार्थी, यहीं से चालू हो रहा है ना विद्यार्थी। अगर इसमें कोई माइनस में होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी, इधर माइनस के रूप में आएगा ही आएगा, बात समझे ना। हमारे इधर एक्स में रहेगा तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ माइनस लगेगा, और वाई माइनस में रहेगा तो जहाँ जहाँ वाई रहेगा वहाँ माइनस लगेगा, जहाँ पे माइनस जेड अगर माइनस में रहेगा तो जहाँ जहाँ जेड रहेगा वहाँ माइनस लगेगा। तो कहने का मतलब ये होगा विद्यार्थी यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा चर है जो माइनस में आ रहा है, पहले उसको देखेंगे विद्यार्थी। तो देखेंगे सर यहाँ पर एक्स वाई है तो ये प्लस में जा रहा है, तो एक्स वाई तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर सर यहाँ पे 24 वाई जेड यानी कि माइनस में वाई जेड है सर। फिर देखेंगे सर यहाँ पे भी है ना एक्स जेड है, यानी कि दोनों माइनस में विद्यार्थी। देखिए कि कौन ऐसा चर है जो दोनों में माइनस में आ रहा हो, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पर y है यहाँ पर x है, यानी y x तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर एक y यहाँ पे प्लस में आ रहा है और यहाँ पर x प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x माइनस में आ रहा है y यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो ये तो होने वाला नहीं है। लेकिन देखेंगे दोनों में माइनस, दोनों में कौन कौन आ रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जेड है यहाँ पर भी जेड है, तो मतलब ये होगा विद्यार्थी कि हमारा जो जेड का मान होगा विद्यार्थी वो माइनस में जाएगा, है ना। बात समझ में रहा ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा माइनस रहता है ना, बाकी यहाँ पर मेरा प्लस रहता, सॉरी मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे प्लस रहता। अच्छा यहाँ पर देखिए, एक मिनट समझिए, ये आप समझिए, डर रखिए। देखिए विद्यार्थी, यानी मान लीजिए मेरा यहाँ पर माइनस रहता, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस रहता, समझ में रहा ना। तो अगर यहाँ पे माइनस रहता, फिर यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पे प्लस रहता, तो हम क्या समझते हैं विद्यार्थी, तो देखते हैं यहाँ पे माइनस कौन कौन जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई है,
तो यहाँ पर एक्स वाई, तो कोई एक्स या वाई में से कोई माइनस में है। फिर यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर वाई जेड है, तो वाई जेड यानी प्लस में, तो कहने का मतलब हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पर तो वाई तो मेरा माइनस में जाने वाला नहीं है, और क्योंकि मेरा वाई प्लस में आ रहा है। अब देखेंगे जेड एक्स माने एक्स जेड, तो एक्स जेड में यहाँ पे क्या आ रहा है विद्यार्थी, एक्स मेरा माइनस में जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी एक्स मेरा माइनस में आ रहा था, यहाँ पे भी एक्स मेरा माइनस में आ रहा था। तो कहने का मतलब विद्यार्थी ये हो गया कि एक्स का मान मेरा यहाँ पर माइनस रखेंगे, लेकिन ये मतलब मैं सिर्फ समझा रहा था विद्यार्थी, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखेंगे कौन ऐसा चर है जो दोनों में आ रहा हो। तो देखेंगे सर यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो मतलब मेरा वाई का मान कितना रखना पड़ेगा विद्यार्थी, सॉरी जेड का मान कितना रखना पड़ेगा विद्यार्थी, माइनस में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ा था, तो माइनस जेड कर देंगे, यानी कि -4 जेड स्क्वायर कर देंगे। जब गुना करेंगे विद्यार्थी -4 जेड एस होल स्क्वायर का जब गुना करेंगे विद्यार्थी, क्या आ गया -4 जेड गुने -4 जेड, तो क्या होगा विद्यार्थी, माइनस गुने माइनस पर प्लस, 4 चौका 16, और जेड में जब जेड से गुना तो जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब नहीं हो गया विद्यार्थी 16 जेड स्क्वायर आया कि नहीं आ गया, तो यस सर आ गया। तो बस बात वही है विद्यार्थी, हमको यहाँ पे थोड़ा समझना था। आप लोग को समझ में आ गया? चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अच्छी बात है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगाया, ये जो फॉर्मूला होता है हमने लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2xy प्लस वाई जो थी 2yz प्लस जेड लिख दिया हमने। फिर उसके बाद विद्यार्थी क्या था कि एक्स स्क्वायर का मान हमने रखा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का मान यानी कि 4x स्क्वायर था, तो हमने इसको तोड़ा है, यानी कि ये गोया थी, यानी होल स्क्वायर निकालने के बाद में था ये, है ना। अब इसको होल स्क्वायर के लिए थी होल स्क्वायर के रूप में लेकर हम यहाँ पर आए विद्यार्थी। तो 4x स्क्वायर को जब हम होल स्क्वायर के रूप में लेकर आए विद्यार्थी, तो 2x स्क्वायर का दिए, प्लस है तो प्लस, वाई को भी उसी तरह से हमने किया, तो वाई को हमने कर लिया 3y स्क्वायर। फिर उसके में थी 16 जेड स्क्वायर था, तो हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ा तो -4 जेड स्क्वायर लिख लिया। बोलेंगे सर आप यहाँ माइनस का डिसाइड कैसे कर लेंगे विद्यार्थी, माइनस का डिसाइड हमने यहाँ से किया है, बात समझ में रहा ना। यहाँ पर लिखने से पहले ना विद्यार्थी हमने यहाँ पे भी गौर किया कि देखा कि यहाँ पे मेरा माइनस लग रहा है, और देखें कि कौन ऐसा चर है जो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो देखें सर यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, मतलब कि जेड का जो मान होगा विद्यार्थी माइनस में जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस किए, फिर यहाँ पे एक्स का मान क्या था, सॉरी यहाँ पे 2 था तो 2 किए, गुना तो गुना, फिर यहाँ पे प्लस थी एक्स का मान कितना था 2x था, तो यहाँ पे 2x किया गुना, फिर y का मान कितना था 3y तो 3y किया। अब विद्यार्थी देखिए यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है, तो बोलेंगे सर आप प्लस कीजिए, तो यहाँ पे प्लस करेंगे विद्यार्थी हम लोग। अब देखिए तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा विद्यार्थी, अगर गुना करेंगे 2 गुने y का मान कितना है हमारा, सर y का मान 3y है, तो 3y करेंगे सर, बहुत अच्छी बात है सर, गुने जेड का मान कितना है, सर जेड का मान -4 जेड है, तो यहाँ पे करेंगे विद्यार्थी -4 जेड, फिर यहाँ पे करेंगे 2 गुने, जेड का मान मेरा -4 जेड है सर, यस सर। फिर उसका यहाँ पर आप लोग समझेंगे विद्यार्थी वो माइनस में जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, सॉरी एक मिनट बच्चा, यहाँ पे 2 गुने जेड का मान कितना विद्यार्थी, तो -4 जेड है। फिर उसके बाद क्या है, गुना में क्या विद्यार्थी, एक्स का मान कितना विद्यार्थी 2x, तो हम यहाँ पर 2x कर देंगे। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, यह सर समझ में आ गया। देखिए विद्यार्थी जब आप इसको गुना करेंगे ना विद्यार्थी, सेम टू सेम यही आ जाएगा। देखिए कैसे मैं गुना करके बता रहा हूँ आपको, है ना, मैं इसको सिद्ध करके इस रूप में लेकर मैं आ रहा हूँ विद्यार्थी, आप लोग को उसको नोट नहीं करना है ना। देखिए कैसे जब आप गुना करेंगे, सिर्फ समझने के लिए ये विद्यार्थी, है ना, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मैं इधर बना रहा हूँ विद्यार्थी। 2x स्क्वायर का पावर करेंगे तो कितना आ गया विद्यार्थी, होल स्क्वायर जब है तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया विद्यार्थी, 4x स्क्वायर आ गया, यस सर। प्लस है तो प्लस करेंगे 3y को गुना करेंगे होल स्क्वायर तो कितना आएगा विद्यार्थी, 9y स्क्वायर आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, हाँ देखिए विद्यार्थी जब -4 जेड स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी तो प्लस 16 जेड स्क्वायर आ जाएगा विद्यार्थी, यस सर। तो 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा सर, अच्छी बात है सर। यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 गुने 3 है, तो 2 दूना 4 4 3 12 xy आ गया, यस सर। यहाँ पर +2 है, गुना -3y है, तो क्या कितना हो गया विद्यार्थी, सॉरी +3y है तो 2 3 6y, और 6y में विद्यार्थी +6y में विद्यार्थी -24 से 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 -24 होगा, -24 है ना। फिर उसके अंदर क्या है वाई जेड है, तो क्या कर देंगे विद्यार्थी यहाँ पर वाई जेड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है विद्यार्थी प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा विद्यार्थी। और 2 चौका 8, 8 दूना 16 जेड एक्स हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थी। देखिए क्या सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं विद्यार्थी, ये वाला जो मान आ रहा था विद्यार्थी, ये वाला क्या आपका ये वाला मान इसके मान के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सर हो गया। तो जब आप इसको जब इस रूप में लेकर आए विद्यार्थी, तो आपको मतलब इसको जब इस रूप में तोड़े विद्यार्थी, तो मतलब आपको गुणनखंड के रूप में आप तोड़ दिए इसको, बात समझ में कि ना रहा है, फार्मूला के अनुसार आप तोड़ दिए, समझ बता गई। तो आपको ये नहीं नोट करना, मैं आपको ये समझाने के लिए मैं बताया था
चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं विद्यार्थी, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले का काम हम लोग का क्या है विद्यार्थी, अब हम लोग का अगले का काम ये विद्यार्थी, हमको ये सबको नहीं लिखना है, गुना करेंगे तो फिर मेरा वही हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमको अब इस मतलब इसको गुना करके लिखना नहीं, हल नहीं करना है, हमको सिर्फ एक्स वाई जेड का चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो एक्स का मान कौन है विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर एक्स का मान यही है ना सर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस सर -4z का होल स्क्वायर, यही तो है विद्यार्थी। एक्स वाई माने कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही है ना विद्यार्थी ना, सेम सेम। अब इसको होल स्क्वायर में होल स्क्वायर के रूप में लेकर आएंगे तो कितना, कैसे लेकर आएंगे विद्यार्थी, ये सब 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो क्यों नहीं हम 2 का स्क्वायर के बारे में कर दे, यानी कि 2x, अब प्लस गुने माइनस बराबर, सॉरी प्लस गुने प्लस बराबर प्लस 3y, अब प्लस गुने माइनस बराबर -4z, है ना। अब ये सब का ना विद्यार्थी जो भी होल स्क्वायर जो दिया हुआ है 2 2 2, इसी के ऊपर क्यों ना कर दे, एक बार में देखो इस सब का हटा के एक ब्रैकेट देकर सब होल स्क्वायर कर देते हैं विद्यार्थी, ये सब अलग अलग करने के बजाय ना एक साथ कर दीजिए। अब देखिए अब शुद्ध रूप में इसके रूप में आया कि नहीं विद्यार्थी, यानी कि x, देखिए विद्यार्थी अगर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में आया कि नहीं आया, तो यस सर, मैंने इसका होल स्क्वायर के रूप में आया कि नहीं आया, यस सर आएगा। बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे तो माइनस था, अरे विद्यार्थी यहाँ पर माइनस था तो उसी के अनुसार यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लेकिन आप इतना समझे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है, तो यस सर है, तो बस बात खत्म। हमको इसी रूप में लेकर आना था, हमने लेकर चला आया। अब क्या करेंगे, गुणनखंडन करना था तो हमको स्क्वायर के रूप में तो रखना नहीं है, हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर इसको दोबारा लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी कि ये z है विद्यार्थी 4z, ये होगा विद्यार्थी आपका आंसर। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं है विद्यार्थी। देखिए जो खेला है विद्यार्थी फार्मूला पे, अगर फार्मूला याद है तो अच्छी तरह से बन जाएगा, फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा, बात समझ में ना। अगर आप मन से पढ़िएगा तो बनेगा, मन से नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा, जरा बात बताइए ना। हर खेल तो मन का है ना विद्यार्थी, मन से आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मन से आप लोग घूमने जाते हैं, है ना, तो मन से पढ़ना भी तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो मन से पढ़िए और मन से हर एक चीज़ को कीजिए मन से, अगर मन से कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, मान के ना दिल से अगर घूमने जा रहे हैं, है ना, दिल से मोबाइल चला रहे हैं, तो वही दिल से पढ़ना भी तो पड़ेगा विद्यार्थी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा, जरा बात बताइए। माँ बाप के सपना को कैसे पूरा कीजिएगा, बात समझ में ना। जो माँ बाप आपको इतना धूप में पसीना बहा बहा के ठंडी, न ठंडी को ठंडी देखता है, ना गर्मी को गर्मी देखता है ना, ना बारिश को बारिश, तो कहने का मतलब होगा इस सब न चीज़ को देखते हुए विद्यार्थी आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो आप उनके मेहनत को जाया ना करें, मेहनत को बर्बाद ना करें विद्यार्थी, तो इसलिए आप पढ़िए। बात समझ ना, बिना पढ़े गुजारा नहीं है, बात समझ ना। यानी डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर नस्ल को सुधारनी है ना विद्यार्थी ना, बच्चे को शिक्षा दीजिए। अगर बच्चे को शिक्षा नहीं दीजिएगा ना विद्यार्थी, तो आने वाली जो नस्लें जो होगी ना विद्यार्थी, वो भी लोथ हो जाएगी। लोथ इन द सेंस होगा ना कि माने विकलांग है, मानसिक विकलांग है। विकलांग का मतलब ये नहीं होता विद्यार्थी कि हाथ गोड़ पैर टूट जाए तो विकलांग हो गया। विकलांग का मतलब ये हो गया विद्यार्थी कि मानसिक विकलांग हो जाइएगा। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो मानसिक विकलांग हो जाता है विद्यार्थी, है ना। कोई भी विचार आप पे, कोई भी आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान आएगा, किसी भी तरह का विचार आप पे ठोक के चला जाएगा और आप उस चीज़ को मान लेंगे। जब आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, जब पढ़े ही नहीं है, तो फिर कोई भी बात कुछ भी बोल देगा तब आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए कि कोई भी किसी की भी बात को माने कि गलत बात को आप ना माने, है ना, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कहा जाता है ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है। जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे क्या होगा विद्यार्थी, आप किसी भी तरह का ना कहीं पे भी आप जा सकते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है विद्यार्थी, है ना, जो आपकी गरीबी माने आपको गरीबी से बाहर निकालती है। बात समझ में आ रही है ना विद्यार्थी ना। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, दिल से पढ़ाई कीजिए, है ना। जब पढ़ने का मन ना करे ना विद्यार्थी, तो अपने माँ बाप के माने कि अति को देखिए विद्यार्थी, मेहनत को देखिए कि आपके माँ बाप कितना मेहनत करें आपके लिए। बात समझे ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना, यानी कि 5 का पहला बना लिया, हम लोग इसका दूसरा का बनाते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी अब, है ना, 5 का 2 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या विद्यार्थी -2 2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz है। ये सुनो विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे यस सर। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं विद्यार्थी कि जरा बात बताइए कि कौन सा फार्मूला पे है सर। तो बोलेंगे सर आप वही जो फार्मूला अभी बताया था कि सर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस तरह से फार्मूला आपको याद भी हो जाना चाहिए, है ना। देखिए विद्यार्थी, तो वाला फार्मूला पे हम लोग बैठा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर सर, तो सर सबसे पहले आप हल लिखिए, हल लिखना बहुत जरूरी है ना। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2
रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। ये हो जाएगा विद्यार्थी, बात समझ ना समझे? तो आप बोलेंगे यस सर यही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी? तो सर सबसे पहले सर्व समीकरण लिखिए। आप बोलेंगे सर इसका भी सर्व समीकरण लिखना जरूरी है। देखिए विद्यार्थी, लिखना जरूरी है। जब आप लिखेंगे ना विद्यार्थी, जब आप मैथ बनाएंगे, जब मैथ बनाने के बाद विद्यार्थी, जब मैथ जब बनाएंगे, जब ये लिखेंगे ना विद्यार्थी, तो आपका जो आंसर जो दिखेगा ना विद्यार्थी, और बच्चों से अलग दिखेगा। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं लिखते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं विद्यार्थी तो आपका आंसर अलग दिखेगा। और अलग आंसर दिखता है जिसका विद्यार्थी वही टॉप करता है। बात समझे कि नहीं विद्यार्थी? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी, 5 का 2 नंबर का। इसमें बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसमें कह रहा है विद्यार्थी प्लस 8 जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे कह रहा है माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई करेंगे, फिर यहाँ पे कह रहा है प्लस 4 रूट 2 वाई जेड, फिर यहाँ पे क्या विद्यार्थी माइनस 8 एक्स जेड। ये क्वेश्चन कर रहा है, यही है ना विद्यार्थी? हाँ यही है। चलिए अच्छी बात है। चलिए विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विद्यार्थी? तो सर यहाँ पे जब बनाएंगे तो इससे पहले अपन हल लिखेंगे। यहाँ पर हल लिखने के बाद में पहले क्वेश्चन के बारे में लिख लीजिए आप। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 जेड स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। बात समझिए विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी, आपको सबको फेयर करना है। फेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? यानी जो गुणनखंडन है ना विद्यार्थी, इसको मैंने कि ब्लैक पेन से लिखिए, बाकी सबको ब्लू पेन से लिखिए। बात समझ में रखना विद्यार्थी ना, इससे आपको ना माने कि फेयर खूबसूरत दिखेगा। चलिए आप ध्यान दीजिए, फेयर आपको करते रहना विद्यार्थी। चलिए तो यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? तो सबसे पहले सर्व समीकरण लगाएंगे। तो सर कौन सा सर्व समीकरण लगेगा? अरे तो वही लगेगा विद्यार्थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो सर्व समीकरण बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। चलिए विद्यार्थी, अब हमको उसी आधार पे बनाना है, लेकिन उससे बनाने से पहले आप क्वेश्चन भी देखेंगे विद्यार्थी। क्वेश्चन में रूट भी दे रहा है और यहाँ पर माइनस भी दे रहा है। तो यहाँ पे सब में प्लस है, लेकिन हमको माइनस में भी लेकर आना है। तो हम आपको बताएं विद्यार्थी कि माइनस पहचानने का तरीका, यहाँ पर अगर बीच में माइनस देता है तो वो मतलब कौन सा चर का मान होगा माइनस, यानी कि किस चर का मतलब कौन सा चर होगा जो माइनस में जाएगा। इसका तरीका हमने ये बताया था कि देखिए माइनस कहाँ कहाँ है। तो माइनस मेरा यहाँ पर है कि यहाँ पर है। अब देखिए कि अब माइनस के बाद में कौन कौन सा चर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स जेड है। तो कहने का मतलब होगा कि दोनों में कॉमन क्या विद्यार्थी? एक्स एक्स है, तो मेरा एक्स माइनस में जाएगा। और दूसरी बात विद्यार्थी ये हो गया कि यहाँ पर है ना विद्यार्थी एक्स वाई जेड का मान में है विद्यार्थी, यहाँ पर रूट नहीं दिए हुआ है, लेकिन जब इसको गुना करने पर विद्यार्थी मेरा रूट के अंदर आ रहा है मान, तो इसको भी हम तोड़ेंगे विद्यार्थी। यानी क्या ना, अब रूट को हम ऐसा तोड़ेंगे कि इसका मान किस में आना चाहिए विद्यार्थी? रूट में आ जाना चाहिए। वाई को तो तोड़ेंगे रूट में तो तोड़ने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये एक ही है, तो इसको तो रूट में तोड़ नहीं सकते। ये जेड को तोड़ना पड़ेगा और वाई को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या आएगा विद्यार्थी? यानी इस तरह से आपका रूट में आने वाला है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं, देखिए विद्यार्थी आपको माइनस रखना ही रखना है। क्यों माइनस रखना है? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्स का मान मेरा माइनस था, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो मेरा क्या रखना पड़ेगा विद्यार्थी? हमको यानी माइनस रखना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं विद्यार्थी ना? तो माइनस मेरे एक्स का मान मेरा माइनस रखेंगे, लेकिन एक्स का मान रखे तो रखे क्या? बात समझ में रहे विद्यार्थी? देखिए विद्यार्थी, तो एक्स का मान क्या रखे कि अगर हमको गुना करना पड़े तो हमको क्या देना चाहिए विद्यार्थी? हमको माइनस 2 रूट 2 एक्स आ जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए, देखिए विद्यार्थी थोड़ी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हम 2 का मान हम कैसे डिसाइड, माने कि हम ये जो x का मान है विद्यार्थी, x का मान हम रूट में कैसे डिसाइड कर रहे हैं, किस एंगल से डिसाइड करेंगे विद्यार्थी? तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। यहाँ से देखिए y का मान केवल 1 है, y का मान विद्यार्थी y है, लेकिन अब हम क्या चीज में 2 में क्या चीज से गुना करें विद्यार्थी कि हमारा क्या आ जाना चाहिए विद्यार्थी? 2 रूट 2 एक्स वाई हमारा आ जाना चाहिए। बात समझ रहा ना? यानी बाहर में रूट के बाहर में ये वाला हो जाएगा, ये बाहर में हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? तब बोलेंगे सर यहाँ पर मेरा माइनस आ जाना चाहिए, माइनस 2 रूट
माने कि 2 रूट 2 एक्स वाई आना चाहिए। अब हमको बीच में क्या रखना पड़ेगा, यानी हमको एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा, तो डिसाइड इसी से हो रहा है ना विद्यार्थी। तो क्या रखेंगे, तब बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स का मान रखने के लिए विद्यार्थी ना बोलेंगे सर तो क्यों नहीं माइनस रूट रख लीजिए, माइनस 2 रूट ही रख लीजिए, क्योंकि माइनस गुने माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। और जब 2 में जब 2y से माने 2x जब रखेंगे यहाँ पर, माने x का मान है विद्यार्थी, देखिए मिनट आपको समझा रहे विद्यार्थी, समझिए थोड़ा ध्यान से समझिए विद्यार्थी, थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला। देखिए अगर यहाँ पे x माइनस वाई रखते हैं यानी y का तो y हो गया, और देखिए यहाँ पर माइनस 2x रखते हैं विद्यार्थी, यानी कि x का मान विद्यार्थी माइनस 2x का होल स्क्वायर कीजिएगा, यानी जब इसको जब कीजिएगा माइनस 2x जब रखिएगा तो क्या होगा विद्यार्थी, माइनस प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 2 में जब x से गुना करेंगे, माने 2 में जब रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा। यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो जब x y में गुना करेंगे तो x y आ गया, तो क्या आपका आया कि नहीं आया ये वाला, तो बोलेंगे सर ये आ गया। तो हम इस आधार पे माने ये वाला 2xy और यहाँ पे 2xy ये दोनों को कंपेयर करके विद्यार्थी तब हम डिसाइड करेंगे कि मेरा x का मान मेरा क्या होना चाहिए। बात अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, तब बोलेंगे सर समझ में तो आ गया, एक बार और समझा दीजिए। अच्छी बात है विद्यार्थी, एक बार क्या आपको 1000 बार समझाऊंगा, है ना, हजारों का 1000 बार समझाऊंगा विद्यार्थी, बस आपको ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए पहले। यहाँ पर हमको इस आधार पे हम डिसाइड करेंगे और इस आधार पे डिसाइड करेंगे विद्यार्थी कि मेरा x का मान क्या जाने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 है तब बोलेंगे या सर 2 है, गुना करेंगे, और y का मान क्या है सर y का मान तो केवल y ही है ना, बाकी इसके अलावा और कोई संख्या है क्या, नहीं है ना सर, है ना, तो यहाँ पर तो y का मान तो y केवल y ही रह जाएगा, तो यहाँ पर गुना में y कर दीजिए, बात समझिए। अब बच गया सर यहाँ पर x, है ना, यहाँ पर बच गया x, अब क्या करना पड़ेगा सर, अब x का मान क्या रखें। अब मैं पूछ रहा हूं विद्यार्थी हमको क्या लेकर आना है विद्यार्थी, हमको लेकर आना है माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई। अब मैं पूछ रहा हूं y का मान ये मेरा यहाँ पर y दिया हुआ है और 2 का मान मेरे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, रूट से बाहर में तो 2 है। अब हमको क्या चाहिए विद्यार्थी, हमको इसमें देखेंगे तो बोलिएगा सर यहाँ पे डिसाइड हो रहा है माइनस रूट 2 एक्स, यही डिसाइड हो रहा है ना सर, तो बोलेंगे यस सर, तो यहाँ पे हम यही रख देंगे माइनस रूट 2 एक्स, डिसाइड यही हो रहा है तो हम यहीं पे रख दिए विद्यार्थी। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई आया कि नहीं आ गया, तब बोलेंगे यस सर आ गया। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लिए। चलिए तो विद्यार्थी अब आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ पे डिफिकल्ट उतना भी नहीं है जितना आप समझ भी रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पे करेंगे तो मेरा यहाँ पे माइनस 2 एक्स वाई आया कि नहीं, होल स्क्वायर हो गया हमारा, तो यस सर। अरे विद्यार्थी जब इसको गुना भी करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, देखिए ना, अरे मेरे बच्चा क्या आप लोग भी मतलब छोटी छोटी बात पर लोग ध्यान लगा रखे हैं। देखिए माइनस, एक मिनट विद्यार्थी, माइनस 2x गुने माइनस 2x गुना कीजिए, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, पहले मैंने चिन्ह में पहले गुना कीजिए, पद में गुना कीजिए, तो माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब गुना कीजिए सर अचर में, तो अचर क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 में जब रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी केवल 2 आ जाएगा, यस सर। फिर उसके अंदर जब x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो नहीं आ गया 2x स्क्वायर आया कि नहीं आ गया, अरे सर आ तो गया सर, बस वही तो करना था विद्यार्थी, बात समझ में ना। इसको मिटा दें हम, यस सर मिटाइए ना, इसका काम क्या है, बहुत सारा काम है विद्यार्थी, है ना, हल्का में मत लीजिए। अब y का मान क्या हो जाएगा सर, तो प्लस y का मान y का होल स्क्वायर कर देंगे, बाकी तो इसका मान तो ये फुप्पा जी की तरह बैठा रहेगा। अब प्लस है तो प्लस करेंगे सर, z का मान क्या आएगा सर, तब बोलेंगे सर मसला है सर। चलिए z पे आते हैं हम लोग। अब देखिए z कहाँ है सर, एक z सर यहाँ पर है और एक z मेरा यहाँ पर है, बात समझे ना विद्यार्थी। तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो इस z का मान कितना था विद्यार्थी, देखेंगे सर, मतलब ये z का मान देखेंगे 2 गुने y का मान, तो सर y का मान तो कुछ नहीं है, y का मान तो y है, लेकिन z का मान क्या रखे विद्यार्थी हम यहाँ पर कि हमको आ जाना चाहिए क्या विद्यार्थी, 4 रूट 2, है ना, yz हमारा आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या रखें, तो बोलेंगे सर एक बात बताइए, y का मान तो है ना, ये छुच्छा गेहूं है, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो छुच्छा गेहूं है, छुच्छा गेहूं के पास होता है ना, एक सांप कौन बोलते हैं ना उसको ना सर, उसको क्या बोलते हैं ना, अरे उसको क्या बोलते हैं ना, कौन सा बोलते हैं ना, कोई सांप बोलते हैं जिसके अंदर जहर नहीं रहता ना, देखिए विद्यार्थी, तो ना वो सांप है, मतलब वो बिना बीख वाला सांप है वाई, तो इसके पास तो कुछ जहर ही नहीं है विद्यार्थी। तो कहने का मतलब ये चुपचाप बैठा हुआ है, कि जहां लग रहा है उधर मतलब मान घटा दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप वही रह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यानी कि 4 रूट 2 yz यहाँ पे मान रखेंगे विद्यार्थी। तो इस सॉरी यहाँ पे 4 माने कि 4 रूट 2 yz हमको लाना है, लेकिन यहाँ पे मेरा 2 माने कि 2 गुने y दिया हुआ है, यहाँ पे z का मान हम क्या रखें, गुना करने पे मेरा ये आ जाना चाहिए। तब बोलेंगे सर यहाँ पे रखने के लिए तो हमको बाहर से गुना कीजिए, क्योंकि रूट देखिए बिना रूट वाला है, ये 2 रूट में नहीं ना विद्यार्थी ना, तो जाहिर सी बात है कोई हमको ऐसा संख्या रखना पड़ेगा विद्यार्थी, है ना, जो बाहर में गुना करके तो मेरा 4 आ जाना चाहिए। सर तो 2 कीजिए बाहर में, तो रूट भी तो लाना है विद्यार्थी, हाँ तो रूट 2 लाना है, तो रूट 2 भी यहाँ पर रख दीजिए।
रूट 2 जेड रख दीजिए, यानी कि जब इसे गुना करेंगे दे तो क्या देगा विद्यार्थी, यानी जब हम जेड का मान विद्यार्थी 2 रूट 2 रखेंगे तो क्या देगा विद्यार्थी, हमारा मान निकल जाएगा विद्यार्थी, यानी कि 4 रूट 2 वाई जेड हो जाएगा। कैसे, अब गुना करके देख लीजिए शुद्ध रूप में इसको, यहाँ पर गुना है हमारा, तो 2 में जब वाई से गुना करेंगे तो कितना आ गया सर 2y, फिर जब 2y में विद्यार्थी जब आप किससे गुना करेंगे विद्यार्थी, 1 मिनट, जब आप 2y में विद्यार्थी गुना करेंगे 2 रूट 2 जेड से तो कितना का विद्यार्थी, तो सबसे पहले संख्या में गुना कीजिए, तो संख्या बाहर से बाहर देखिए, जब भी गुना होता है ना विद्यार्थी तो रूट के अंदर में गुना करते हैं और रूट से बाहर मतलब कि बाहर वाली संख्या से बाहर वाली में गुना करते हैं और रूट के अंदर वाली संख्या से रूट के अंदर वाली संख्या से गुना करते हैं। तो यहाँ पर बाहर में 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में कितना हो गया विद्यार्थी 4 हो गया। अब क्या ये 2 अब ये गुना करेंगे क्या किसी से, माने रूट 2 गुना होगा क्या बाहर वाला से, नहीं होने वाला, तो रूट का 2 का तो 2 हो गया। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे जेड है तो y जेड हो गया। बोलिए इतना समझ में कि ना गया, तो यह सर समझ में आ गया। तो हम y का मान की तरह सर जेड का मान की तरह विद्यार्थी 2 रूट 8 रखेंगे। देखिए अब 2 रूट 2 जेड रखेंगे। अब बोलेंगे सर इसको 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, जब इसका करेंगे तो क्या सर इतना मेरा मान आ जाएगा, अरे बिल्कुल आ जाएगा मेरे बच्चा, मेरे लड्डू। देखिए कैसे आएगा, जब इसको जब आप तोड़ेंगे विद्यार्थी, देखिए इसको जब तोड़ेंगे जब होल स्क्वायर है, यानी कि 2 रूट 2 जेड गुने 2 रूट 2 जेड, इसका मान करेंगे तो कितना आएगा, तो बाहर से बाहर वाला में गुना कीजिए तो 2 दूना 4, अंदर से अंदर वाला में गुना कीजिए। जब देखिए विद्यार्थी जब रूट में गुना करेंगे 2 रूट 2 से कितना हो गया, रूट 4 हो गया, यानी 2 दूना 4 हो गया। यस सर, और रूट 4 को बाहर जब निकालेंगे रूट से तो कितना आ गया विद्यार्थी, 2 ही आ जाएगा ना विद्यार्थी। यस सर, तो क्या इसके बदले में नहीं 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। यहाँ पे क्या होगा, जेड में गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर हो गया, तो 4 दूना 8 है ना, 8 जेड स्क्वायर यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर यहाँ पर जेड स्क्वायर यहाँ पे ना 8 जेड स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो यही काम किए थे ना विद्यार्थी कि हमने क्या किया था, जेड का मान हमने क्या रखा था विद्यार्थी, यानी जेड का मान हमने ना 2 रूट 2 जेड स्क्वायर हमने रखा। यस सर नो, तो यस सर, तो चलिए आप लोग को समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था कि इतना मान तो हमने यहाँ पर ये वाला बैठा दिया, यानी कि मेरा x का मान हो गया, ये मेरा y का मान हो गया, ये मेरा z का मान हो गया। अब हमको क्या बैठाना है विद्यार्थी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, क्यों माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पर सर, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस का चिन्ह दीजिए सर, जो x का मान होगा उसको माइनस में ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा। यस सर, अच्छी बात है। यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे, गुना है तो गुना, x का मान मेरा क्या था विद्यार्थी माइनस, यहाँ पे करेंगे माइनस है ना, माइनस रूट 2x, फिर गुना करेंगे यहाँ वाला गुना करेंगे, y का मान कितना विद्यार्थी, y का मान y है। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, या सर 2 गुने y का मान कितना है सर, y का मान y है, गुने जेड का मान हमने कितना रखा था विद्यार्थी, जेड का मान क्या है विद्यार्थी 2 रूट 2 जेड प्लस, सॉरी माइनस की प्लस है, हाँ प्लस हमको रखना पड़ेगा, 2 गुने यहाँ पे 2 करेंगे विद्यार्थी, 2 गुने जेड का मान कितना विद्यार्थी, जेड का मान अगर देखेंगे विद्यार्थी जेड का मान तो यहाँ पर है 2 प्लस, यहाँ पे गुना मत दीजिए है ना, देखिए गुना हो गया यहाँ पर 2 प्लस सॉरी 2 रूट 2 जेड और गुने माइनस में क्या चल जाएगा विद्यार्थी हमारा माइनस रूट 2 चल जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का 2 हो गया, गुना तो गुना, जेड का मान कितना था, जेड का मान था 2 रूट 2 जेड प्लस सॉरी गुना ना हो जाएगा ना विद्यार्थी, यहाँ पर गुना का चिन्ह तो गुना देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थी, एक्स का मान कितना है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो एक्स का मान विद्यार्थी यहाँ पर आपका यहाँ पर है एक्स का मान माइनस 2x है। यस नो, तो यस सर, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, देखेंगे विद्यार्थी, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप ध्यान से लगाएंगे विद्यार्थी, जब आप टोटल को जब गुना करेंगे ना तो सेम टू सेम क्या आ गया विद्यार्थी, ये वाला आ जाएगा। देखिए मैं फिर इसको मैं करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको नहीं लिखना है, मैं ये सिर्फ ये वाला समझा रहा हूँ। जब इसको टोटल से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी 2x स्क्वायर आ जाएगा, अभी मैं समझाया था यस सर, इसको करेंगे तो y स्क्वायर का आ जाएगा यस सर, जब इसको गुना करेंगे तो इसको भी समझाते तो प्लस क्या हो जाएगा विद्यार्थी 8 जेड स्क्वायर भी आ जाएगा यस सर, भाई प्लस है तो प्लस करेंगे गुना कीजिए, जब माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस वाला तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 रूट 2 एक्स वाई यहाँ पे आया कि नहीं आया, इस तरह वाला तो आ गया सर। यहाँ पर क्या है विद्यार्थी प्लस गुना प्लस और प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 में y से गुना करेंगे तो 2y में विद्यार्थी 2 से गुना करेंगे तो कितना 4, अब उसके बाद में रूट करेंगे यहाँ पर, रूट कर लीजिए यहाँ पर रूट 2 तो रूट 2 और जेड वाई है तो जेड वाई करेंगे यहाँ पर, माने वाई जेड कीजिए जेड वाई जेड कीजिए वाई जेड, फिर प्लस से गुने माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या विद्यार्थी ये माइनस प्लस माइनस गुने माइनस क्या होगा विद्यार्थी प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी अपन, देखिए विद्यार्थी ये पे विद्यार्थी प्लस 2 है गुना प्लस 2 रूट 2 जेड है
तो प्लस गुने प्लस तो प्लस हो ही गया, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस है विद्यार्थी, तो प्लस गुने माइनस हो गया ना। अब जब गुना करेंगे तो कितना आ गया, बाहर से बाहर में गुना कीजिए तो 2 दूना 4, और फिर ये अंदर अंदर गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी 8zx हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ कि नहीं? तो यस सर आ गया, तो सेम टू सेम आ कि नहीं आ गया? तो बोलेंगे यस सर आ गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बनाया था। चलिए तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब लोग आगे करेंगे विद्यार्थी, अब सिर्फ हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, बाकी कुछ नहीं। तो एक्स का मान मेरा ये हो गया, वाई का मान मेरा ये हो गया, और जेड का मान मेरा ये हो गया विद्यार्थी। बात समझिए ना, समझे? तो लिख दीजिए, यानी क्या आ गया विद्यार्थी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट बच्चा मेरा लड्डू मेरा, प्लस फिर क्या है विद्यार्थी 2√2 जेड का होल स्क्वायर। जब ये सब होल स्क्वायर को एक जगह कर देंगे, सबका होल स्क्वायर निकाल के एक एक होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 माने कि माइनस 2√x है ना, प्लस गुना प्लस प्लस है ना, y फिर प्लस गुना प्लस 2√2 क्या हो जाएगा विद्यार्थी जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी बोलिए फटाफट, जेड हो जाएगा है ना, जेड हो जाएगा। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। अब इस तरह के इसको डबल करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या करेंगे विद्यार्थी, इस तरह से डबल करेंगे। तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड। फिर इसको डबल, देखिए मैंने कि ये डबल में होल स्क्वायर में गया है तो इसको डबल कर दीजिए क्योंकि गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2√2 क्या हो जाएगा विद्यार्थी जेड हो जाएगा। ये आपका विद्यार्थी आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए है ना विद्यार्थी, ये वीडियो को फिर दोबारा देखिए, फिर अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी ना छठा क्वेश्चन में। अब ये पांचवा खत्म होकर छठा क्वेश्चन मिलते हैं, तो जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए। तो अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यानी कि अब छठा क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन में क्या करा है यहाँ पे, जब आप छठा क्वेश्चन देखेंगे तो कह यहाँ पर निम्नलिखित घनों को, निम्नलिखित ध्यान दीजिए विद्यार्थी यहाँ पर, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। चलिए विद्यार्थी इसको प्रसारित रूप में लिखना है। सॉरी, इसका क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का, यानी 6 का 1 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी, 1 मिनट मेरा बच्चा, यानी 1 नंबर में बोल रहा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए विद्यार्थी इसी को हम लोग ने क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इसको ना घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी बोलिए फटाफट, इसको लोग विद्यार्थी हम लोग घन बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या विद्यार्थी हम आपको फार्मूला बता के नहीं बताते। देखिए यानी कहने का मतलब हो गया, जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित घनों को, क्या विद्यार्थी निम्नलिखित घनों को, घन का मतलब होता है जब पावर में 3 हो, पावर से मैं बोलूंगा 6 पे पावर 3, तो ये आपका घन हो जाएगा। यानी कि 6 का घन कितना होगा, 6 माने 6 का घन कितना होगा विद्यार्थी 3 हो जाएगा। बात समझ में ना विद्यार्थी ना? तो कहने का मतलब घन हम लोग ना जिस पे पावर में 3 रहता है विद्यार्थी उसको हम लोग घन कहते हैं। तो पावर में 3 की नहीं है, तो यह सर है। अब कह रहा है निम्नलिखित घनों को, मतलब इस घन को ना प्रसारित रूप में, प्रसारित का मतलब होता है ना विद्यार्थी कि मतलब इसको पूरा फैला के लिखे, पूरा विस्तारित रूप में लिखना है। इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, तो सबसे पहले अपना हल लिखेंगे। यहाँ पर हल कीजिए, मैंने हल का मतलब आंसर यानी कि उसका मान निकलना है। तो 2x प्लस वाई का होल क्यूब। तो अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी कि जरा बात बताइए कि कौन ऐसा फार्मूला है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, तब बोलेंगे सर एक सर्वसमीका है। तो हम बोलेंगे कौन ऐसा बच्चा, तो बोलेंगे सर हमको तो सब अब याद है, एक सर्वसमीका है जिसको बोलते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हम बोलेंगे एग्जैक्टली यू आर राइट माई स्टूडेंट। ओके देखिए यहाँ पे समझिए, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है विद्यार्थी, इसका होता है सर, अब बताइए क्या हो सकता है, बता सकते हैं विद्यार्थी, बोले फटाफट बोलिए। तो बोलिएगा सर x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 3xy क्या होता है विद्यार्थी, बोलिए फटाफट। तो बोलेंगे 3xy प्लस xy, यानी क्या करेंगे x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, यही ना होता है बच्चा मेरा। तो बोलेंगे यस सर यही फॉर्मूला होता है। बस हमको देखिए ये वाला दिया हुआ है, ये वाला निकाल देना है, बात खत्म हो गया। चलिए तो यहाँ पे x का क्यूब करेंगे, यानी कि 2x का हम लोग क्यूब कर देंगे, 2x का क्यूब होल क्यूब प्लस y का मान कितना विद्यार्थी, y का मान 1 है, तो 1 का होल क्यूब करेंगे यहाँ पर प्लस 3 गुने x का मान 2x गुने, सॉरी बच्चा y का मान कितना है, y का मान सर y का मान केवल 1 है यहाँ पर,
और यहाँ पर इंटू करेंगे, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 2x है, बहुत अच्छी बात है, 1 करेंगे 1 कर देंगे, वाई का मेरा 1 है तो 1 कर देंगे। चलिए जब इसको गुना करेंगे तो कितना कर विद्यार्थी, अगर मैं बोलूँगा 2x का होल क्यूब को विद्यार्थी, होल क्यूब का मतलब हो गया 2x गुने 2x, यानी कि 2x को 3 बार गुना करना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, x में x से गुना करते तो x स्क्वायर में गुना करेंगे x से तो x का क्यूब, यानी 8x का क्यूब आगे ना गया, या सर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यार्थी, है ना 8x का क्यूब, यहाँ पर है विद्यार्थी एक पावर क्या है विद्यार्थी, 1 पावर 3 है, तो 1 गुने 1 बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, 1 आ गया, तो यस सर, तो केवल हम यहाँ पर 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे प्लस गुने प्लस बराबर प्लस हो गया, अच्छी बात है सर। 3 में जब 2x से गुना करेंगे तो कितना आ गया सर, 3 दूना 6, 6x आ गया, फिर 6x में जब x से गुना करेंगे तो सर 6x ही रहेगा, तो 6x इंटू करेंगे 2x + 1, तब बोलेंगे सर क्या इसके अंदर नहीं जोड़ सकते, अरे बबुआ काहे गलतफहमी आप पाल रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पर सजातीय पद है क्या, तब बोलेंगे नहीं सर नहीं है, तो फिर जब नहीं है तो फिर सोच भी क्यों ले रहे हैं भाई, है ना, सोचना भी तो नहीं है। देखिए तो अब क्या करेंगे बच्चा मेरा, देखिए अब यहाँ पे हम करेंगे कि इससे गुना करेंगे, फिर माने कि 6x से 2x में गुना करेंगे, फिर 6x से 1 में गुना करेंगे, अच्छी बात है, यानी कि 8x का क्यूब + 1, अब देखिए प्लस गुने प्लस क्या हो गया प्लस, 6x में अगर 2x से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, यस सर। अब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, अब देखो गुना कीजिए, अब यहाँ पे 6x में विद्यार्थी अगर x से गुना करेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी, 6x ही होगा, यस सर। अब इसको ना बहुपद के मानक रूप में लिख लीजिए विद्यार्थी, तो लिखेंगे तो कैसे होगा विद्यार्थी, तो 8x का क्यूब, 1 मिनट विद्यार्थी, 8x का क्यूब, यहाँ पर प्लस 12x स्क्वायर है, प्लस 12x स्क्वायर, अब प्लस 6x स्क्वायर, अब + 1, यही हो गया विद्यार्थी आपका प्रसारित रूप, मतलब ये जो घन दिया हुआ था इस घन का प्रसारित रूप विद्यार्थी क्या हो गया, ये हो गया। देखिए यहाँ पे भी आप यहाँ पर आकर भी आप छोड़ते हैं तो आपका ये भी सही है, गलत नहीं है, यहाँ तक आप बनाते हैं तो यहाँ तक भी आपका सही है, यहाँ तक आप बनाते हैं तो और भी बेहतर दिखेगा, यहाँ तक के बेहतर बनाइएगा, यहाँ तक है ना, तो आपको समझ में आएगा। इसको सिर्फ फार्मूला पे अप्लाई करना था बस, बनाना था, बाकी इसमें कुछ नहीं था, इसमें जान ही नहीं है, थोड़ा सा भी जाने, एकदम हवा मारी उधिया जाइए। एक होता है ना पतला पतला लेकर आता है ना, कितनों खाता है सोच रहा मोटा भी नहीं करता है। अब मोटाने के पीछे बच्चा के कारण ये ना उसके शरीर में ना वासा ही नहीं है, फेट ही नहीं है, जिस वजह से मोटाता ही नहीं है। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे ना विद्यार्थी तो टोटल इसके बारे में बात करेंगे ना कि बच्चा के अथी कोई इतना पतला होता है, कितना खाता तभी भी नहीं मोटा पाता है। क्यों नहीं मोटा पाता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फैट नहीं रहता। जब फैट बनता ही नहीं विद्यार्थी तो क्या मोटाएगा ही नहीं। और कोई इंसान ऐसा होता है विद्यार्थी ना, थोड़ा सा खाएगा बहुत ज्यादा मोटाएगा, यानी उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से मोटाते रहता है। तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन आप लोग इसको नोट कीजिए क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं अभी 9th क्लास में, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए अब हम लोग ना विद्यार्थी ना इसका दूसरा का पढ़ते हैं, यानी 6 का 1 नंबर होगा, दूसरा का पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन पर विद्यार्थी ना x - 2y का होल स्क्वायर करा है, बोले होल क्यूब करा है, यस ना विद्यार्थी। तो चलिए हम लोग ना इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, हमको इसको पहले मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए तो मिटाइए विद्यार्थी। आप लोग विद्यार्थी है ना, ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है विद्यार्थी, 1 नंबर में, सॉरी 1 नंबर तो हो गया ना, 2 नंबर में, 2 नंबर में बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे 2 6 का 2 में 2a - 3b का होल क्यूब, यही दे रहा है विद्यार्थी। बस कुछ नहीं करना, कितना आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, तब बोलेंगे या सर हल लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सर क्वेश्चन उतार दीजिए एक बार, 2a - 3b का होल क्यूब। आप क्या करेंगे सर, तब बोलेंगे सर अब क्या कीजिएगा, तो बच्चा कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे लगाना है सर्व समीका, सर्व समीका। जिसको फार्मूला याद होगा, यानी जिसको सर्व समीका याद होगा, उसके लिए तो एकदम सब बच्चा का खेल लग रहा है ये वाला सा, है ना, उसके लिए तो सब बच्चा लग रहा होगा, है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर इसको बच्चा की तरह महसूस करवाए, है ना, मतलब कि बच्चा लगे, ये आपको मैथ बच्चा लगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, सर्व समीका को आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन सा सर्व समीका पर लगेगा सर, तो सर x - y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब क्या होता है, तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy माइनस x, सॉरी 3xy इंटू x माइनस y, यही फार्मूला होता है सर। चलिए तो इसको बैठा दीजिए। x का मान कितना है सर, x का मान 2a, तो 2a का होल क्यूब माइनस y का मान कितना है सर 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर ये होल क्यूब है विद्यार्थी, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थी, माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 गुने x का मान मेरा 2a गुने b का मान कितना विद्यार्थी हमारा, सॉरी y का मान कितना है विद्यार्थी 3b, तो यहाँ पर 3b करेंगे इंटू x का मान कितना है 2a माइनस y का मान 3b, यही करना है विद्यार्थी ना, यस सर वही करना है।
चलिए अब इसका मतलब इसका मान निकालिए, कैसे करेंगे? तो 2a को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी? तो हो जाएगा सर 8 पे पावर 3। यस सर हो गया। आगे बढ़िए सर, माइनस है तो माइनस करेंगे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पे 3b पाया तो क्या 3 3 9 9 3 27 है ना, तो 27 यहाँ पर विद्यार्थी समझिए आप यहाँ पर बात को, यानी लिखे हुआ है 3b का होल क्यूब है। तो इसका मतलब क्या होगा विद्यार्थी? 3b गुणे 3b गुणे 3b है ना, तो इसे गुना कीजिए, संख्या में गुना कीजिए, 3 3 9 9 3 27। अब b में अब चार में गुना कीजिए, b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर में b से गुना करेंगे तो b पर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो यस सर हो गया। तो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी बोले फटाफट? -27 माने कि 27 यानी कि 27 b पे पावर क्यूब है, माइनस है तो माइनस करेंगे, गुना कर सभी में, यानी कि 3 दूना 6 6 3 18 करेंगे, a में b में गुना करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी? ab हो जाएगा। अच्छी बात है सर, यानी 18ab हो गया। अब ये 18ab लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर 18ab है ना, फिर उसका क्या करेंगे विद्यार्थी? इसको नोट कर लेंगे इसको, यानी कि 2a माइनस 3b। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? इसको लिखिए, अब इसको गुना कीजिए, यानी कि हो जाएगा 8a पे पावर क्यूब माइनस 27 b पे पावर क्यूब। देखिए विद्यार्थी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब ये 18 माइनस 18 में विद्यार्थी हमको गुना करना है प्लस 2 से, तो 18 माइनस 18ab में गुना करेंगे प्लस 2b से, 2a से, तो क्या आएगा? प्लस में माइनस आ जाएगा, और फिर 18 में हम 2 से गुना तो 18 दूना 36, और यहाँ पर है विद्यार्थी ab, तो ab में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर b आ गया। यस सर। अब उसके बाद में विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे माइनस गुने माइनस है, सॉरी बच्चा, यहाँ पर क्या विद्यार्थी? माइनस गुने माइनस है। कहाँ पर माइनस गुने माइनस है? तब बोलेंगे सर -18ab गुना -3b है, तो माइनस गुने माइनस बराबर माइनस, और फिर उसके बाद में बोलेंगे सर यहाँ पर अचर अचर में गुना कीजिए, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 3 है, तो 18 में जब 3 से गुना करते कितना होगा विद्यार्थी? 18 3 54, तो 18 कितना होगा विद्यार्थी? 18 3 54। फिर उसके बाद में विद्यार्थी यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी है, तो ए का तो ए हो जाएगा है ना, बी का जब बी में गुना करते तो बी स्क्वायर हो गया। यही विद्यार्थी आपका क्या होगा विद्यार्थी? शुद्ध रूप से आपका यही आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको तो बात समझ में आ गई होगी है ना, तो आप लोग विद्यार्थी है ना इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? अरे नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को रुकाइए, उसको नोट कीजिए। देखेंगे 6 का 3 नंबर बोल रहा है रूट नहीं ब्रैकेट 3/2x 3/2x अब प्लस 1 का होल क्यूब है विद्यार्थी, यही है ना विद्यार्थी। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सर सेम कुछ नहीं करना है सर, आप पहले हल लिखिए तो हल लिख दिए, फिर उसके बाद में क्या करना है सर? क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर दिया हमने 3/2x + 1 का होल क्यूब। अब बोलेंगे सर आप यहाँ पे सर्व समीका लिखिए। चलो बच्चा हमने सर्व समीका भी लिख दिया। चलिए अब बोलेंगे सर आप लगाइए वाला फार्मूला x + y का होल क्यूब लगाइए। चलो हमने लगाइए। अब बोलिएगा सर आप ये लिखिए, हम बोलेंगे क्या बच्चा? तब बोलिएगा सर x का क्यूब लिखिए, हमने लिख लिया। फिर आप बोलिएगा सर y का क्यूब लिखिए, हमने लिख लिया। फिर बोलिएगा सर आप प्लस 3xy लिखिए, सर बच्चा हमने वो भी लिख लिया। और आगे बताइए बच्चा, तो बोलेगा सर ब्रैकेट दीजिए और x + y लिख दीजिए, तो हमने लिख भी दिया। तो आपने बोला हमने लिखा, तो आपने बोला मतलब आपको फार्मूला याद था, तो हम आपने बोला हमने लिख दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप ही बताइए कि हम यहाँ पे x क्यूब में क्या रखेंगे विद्यार्थी? तो 3/2x मेरा x का मान है, y का मान मेरा 1 है, तो चलिए लिख दीजिए। यानी हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब अब प्लस 1 का होल क्यूब यानी कि y का होल क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब हो जाएगा। क्यों 1 का होल क्यूब होगा विद्यार्थी? क्योंकि y का मान विद्यार्थी क्या है? 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 का दिया है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे, गुना तो गुना। x का मान कितना विद्यार्थी? तो बोलेंगे सर x का मान 3/2 में रखा ना, 3/2x, तो रखेंगे 3/2x गुना y का मान 1 है तो 1 करेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे। x का मान कितना है विद्यार्थी? 3/2x अब प्लस y का मान सर 1 है। अच्छी बात है। बोलिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तब बोलेंगे सर इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है। अब चलिए क्या कहीं कटने छटने वाला है क्या? कहीं नहीं सर, कहीं कटने छटने वाला नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ विद्यार्थी कि 3 बटा क्या विद्यार्थी कि 3/2 x का होल क्यूब का मतलब होगा विद्यार्थी यानी कि 3/2x गुने 3/2x गुने 3/2x यानी कि 3/2x को 3 बार गुना करना है। क्या कहीं से भी कट रहा है? दूर दूर तक रिश्ता नहीं है कटने का विद्यार्थी। हर दूर दूर तक रिश्ता मतलब कि शादी कटने का रिश्ता नहीं है। बात ही
रिश्ता नहीं है कि हाँ मतलब कहीं से शादी कर जाए, कहीं से शादी लग भी जाए, मतलब इस टाइप वाला है। तो कैसे होगा, तो गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे नीचे में गुना कर दीजिए। तो 3 3 9 का 27 बाटा 2 दूना 4 4 दूना 8, एक्स एक्स में गुना कर दिया तो कितना आ गया, एक्स में एक्स से गुना कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स से तो क्या हो गया, एक्स पर क्यूब आ गया। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यानी क्या आया विद्यार्थी? सही बच्चा। आप बोलेंगे सर ये आया है 27/8 का होल में, सॉरी एक्स पर क्यूब निकला है। यस सर अच्छी बात है। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 1 का होल क्यूब है तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी, केवल एक ही आएगा ना, तो यस सर एक ही आएगा। अब समझिए यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर तो कटने वाला तो है नहीं, तो गुना हो जाएगा टोटल, तो प्लस गुना प्लस गुना प्लस तो यानी प्लस हो गया। अब गुना कर लीजिए, कितना होगा विद्यार्थी, 3 3 में 3 क्या 9/2x इंटू 3/2x + 1, यही आएगा विद्यार्थी। तो यस सर वही आएगा। अब क्या करेंगे मेरे बच्चा, मेरे राजा जी क्या करेंगे, यानी कि बोलेंगे सर 27/8x पर क्यूब आप प्लस 1, अब इसे से गुना कीजिए, यानी कि 9/2x गुना 3/2x गुना होगा क्या, कटने वाला है तो नहीं सर नहीं कटने वाला है, तो ऊपर ऊपर में गुना कीजिए, नीचे नीचे में गुना कीजिए, तो 9 का 27 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर आ गया। तो यस सर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अब फिर किस में गुना करेंगे विद्यार्थी, यानी कि 3 बटा नहीं विद्यार्थी ना, 9/2 एक्स गुना करेंगे एक्स से, तो क्या आ गया विद्यार्थी 9/2 एक्स ही आ जाएगा। तो यस सर, तो प्लस 9/2 एक्स हो गया। अगर आप इसको विद्यार्थी मानक बहुपद के मानक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी, 27/8 एक्स पर क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद का मानक रूप में हो गया। और नहीं तो अगर नॉर्मल आंसर करना चाहते हैं विद्यार्थी तो क्या हो सकता है विद्यार्थी, 27/8 एक्स पर क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स, आपका ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है ना विद्यार्थी। तो आप लोग ना विद्यार्थी इसको नोट कीजिए फटाफट, हम लोग अगले का क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया आप लोग, चलिए अच्छी बात है, इसको मिटा दें हम। अरे मिटा दूं, अरे बोलिए, अरे मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, तो सर मिटा दीजिए, मिटाइए मिटाइए, चलिए मिटा देता हूँ। आगे बढ़िए, चलिए हम लोग कितना क्वेश्चन बनाते विद्यार्थी, हम लोग तीसरा का बना लिया, चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्या है, x माइनस 2/3y, यही ना विद्यार्थी ना, इसका होल क्यूब है। चलिए कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, तो कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले हल कीजिए, इसमें कोई माथा पीछे नहीं है विद्यार्थी। अब क्या करेंगे बच्चा, करेंगे सर इसको गुना कर लीजिए, कैसे गुना करेंगे, अरे सर पहले क्वेश्चन तो उतारिए तो गुना करेंगे बाद में। अरे एक मिनट बच्चा, एक मिनट, x माइनस 2/3y, फिर होल क्यूब करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे सर्व समीकरण लिखेंगे, सर्व समीकरण क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो सर माइनस लगा दीजिए, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है मेरा बच्चा, तो बोलेंगे सर होता है x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy माइनस x सॉरी इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए x पर क्यूब यानी कि x का मान कितना विद्यार्थी, x है तो x का मान x पर क्यूब करेंगे, माइनस का माइनस y का मान 2/3 है, यानी कि 2/3 y का होल स्क्वायर करेंगे, यस बोले होल क्यूब करेंगे, यस सर 3 गुने x का मान x गुने y का मान क्या है 2/3 y है, फिर इंटू करेंगे x का मान x माइनस 2/3 y, यस हो ना विद्यार्थी, तो यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो करेंगे सर यहाँ पर इस तरह से करेंगे, तो x का तो x क्यूब हो गया माइनस 3 3 9 सॉरी 8 का 8 हो जाएगा 8/27 y पर होल क्यूब, यस नो, यस सर। अब मैं डाटा कर दिया विद्यार्थी, आप लोग समझ सकते हैं इसको, देखिए समझिए, यानी कि 2 को 3 बार गुना किया, 2 दूना 4 4 दूना 8 किए तो 8, 3 को 3 बार गुना किया, 3 3 9 का 27, तो 27 किया, y को भी 3 बार गुना किया, y में y से गुना किया तो y स्क्वायर, y में फिर y स्क्वायर से जब y में गुना किया तो y पे होल क्यूब हो गया, सॉरी होल क्यूब नहीं मतलब क्यूब हो गया, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए तो प्लस गुने माइनस 3 में जब x से गुना करेंगे सो नहीं, एक मिनट विद्यार्थी यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला 3 से 31, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, मैंने प्लस गुने सॉरी माइनस गुने माइनस, आप माइनस में जब प्लस 2 से गुना y से गुना करते क्या हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस हो जाएगा विद्यार्थी 2xy, यस सर। अब इंटू करेंगे तो x माइनस 2/3 y, बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, तब बोलेंगे यस सर आ जाएगा, आ गया मतलब समझ में। अब क्या करेंगे विद्यार्थी,
अब -2x से विद्यार्थी x में गुना करेंगे, फिर -2x में विद्यार्थी -2/3 से y से गुना करेंगे, तो x का होल क्यूब माइनस 8/27 y का होल क्यूब, ये होल क्यूब है, दिल मत समझ जाइएगा ना, तेरे प्यार में हमने पढ़ा है ना, भिखारी बन गया। देखिए तो कहने का मतलब ये हो गया विद्यार्थी है ना, y का यहाँ पे 8/27 y पर क्यूब, अब प्लस गुने सॉरी माइनस गुने माइनस बराबर माइनस, और जब 2xy विद्यार्थी अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी, तो 2x² y, अब माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और जब 2xy विद्यार्थी जब इससे गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया -2xy विद्यार्थी गुना करेंगे -2/3 y से, तो क्या होगा विद्यार्थी, गुना तो होगा, कटने वाला तो है नहीं, तो ऊपर में गुना हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा प्लस 4/3 x y पर होल स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 x y पर होल स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ के नहीं समझा आप लोग, तब बोलेंगे यार सर इतना आ जाएगा। अब इसको मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो नहीं, मानक रूप में कहती है, मानक रूप में ही है विद्यार्थी, आपकी यही आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर जाकर है ना विद्यार्थी, यानी कि छठा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। बात समझ, यानी कि 2.5 का जो छठा क्वेश्चन था हम लोगों ने यहाँ तक बनाकर खत्म किया विद्यार्थी। अब हम लोग देखते हैं विद्यार्थी इसका 7वां क्वेश्चन, मैंने कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है उसमें विशेष ध्यान देते हैं। तो आप लोग सबसे पहले बात इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नोट 7 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, कर रहा है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लोग समझ आइएगा। 7 का 1 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, ये बोल रहा है 99 पर होल क्यूब है। ये सुनो विद्यार्थी, इसको गुना नहीं करना है विद्यार्थी। जब गुना नहीं करेंगे तो डायरेक्ट में गुना नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। चलिए हमने हल लिख दिया, सर 99 का होल क्यूब लिखिए, लिख दिया हमने। तो अब बोलेंगे मैं आप लोग से विद्यार्थी, जरा बात बताएं, हम बोलेंगे हम आप लोग से, तो क्या बोलिएगा, सर आप इसको है ना सर किस रूप में तोड़िएगा, तो बोलेगा सर 99 है। तो सर हम जब 99 है सर डायरेक्ट गुना करना भी नहीं है, तो इसका आंसर कैसे आ सकता है, तो बोलेंगे सर एक उपाय है, क्यों नहीं 100 में से -1 का कम होल स्क्वायर कह दें। तब बोलेंगे यस सर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चा। आप लोग बोले हम ना करें से हो सकता है, इसको करेंगे ना विद्यार्थी, तो 100 - 1 का होल क्यूब कर सकते हैं, तो यस सर कर सकते हैं। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ विद्यार्थी, इसमें कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, बोलिए आप लोग ही डिसाइड करिए। सर्व समीका, तो बोलेंगे सर अभी ना जो छठा नंबर में जो फार्मूला जो लगा रहे थे x - y का होल स्क्वायर, वही लगा दीजिए। चलिए वही लगा देते हैं, x - y का होल स्क्वायर उसी पर बनेगा विद्यार्थी ना, सेम टू सेम। इसको x मान लीजिए, इसको y मानेगा, तो सेम सेम वही बनेगा ना विद्यार्थी। तब बोलेंगे यस सर वही बन रहा है हमारा। जब बन रहा है तो बना दीजिए मेरे लाला। तो x पर क्यूब माइनस y पर क्यूब माइनस 3xy इंटू x - y। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे ये सर समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है सर, क्योंकि आपने सर फार्मूला को बना दिया, सर फार्मूला लिखे यहाँ पर। सर हमको जिस क्वेश्चन 99 का होल क्यूब दिया था विद्यार्थी, तो आपने सर उस पर क्या किया कि 100 - 1 करके होल क्यूब दे दिया, तो ये बन गया सर x - y का होल क्यूब का फार्मूला पे बन गया सर। आप फार्मूला आपने लिख भी दिया तो हमारे लिए तो और आसान हो गया सर, बिल्कुल आसान हो गया विद्यार्थी। तो अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे है ना विद्यार्थी। चलिए तो अब मैं बोलूंगा विद्यार्थी कि x पर क्यूब है, तो x पर क्यूब का मतलब होगा x का मान मेरा क्या विद्यार्थी 100 है, तो हम 100 का होल पर क्यूब करेंगे, बोले जैसा नो, तो यस सर। माइनस हो तो माइनस करेंगे, y का मान कितना है सर, तो 1 है, तो 1 का होल क्यूब करेंगे, बोलिए जैसा नो, तो यस सर। माइनस है तो माइनस 3 गुने x का मान मेरा 100 है, तो 100 करेंगे, गुने y का मान कितना है सर 1 है, तो 1 करेंगे, फिर इंटू करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, x का मान मेरा 100 है तो 100 करेंगे, माइनस y का मान मेरा 1 है तो 1 करेंगे। बोले इतना समझ में आती नहीं है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। अब देखिएगा सर जी, इधर अगर मैं बोलूं कि 100 को 3 बार गुना करना है, यानी कि 100 पर होल क्यूब है विद्यार्थी, इसका मतलब हो गया 100 को कितने बार गुना करना है विद्यार्थी, 100 को 3 बार गुना करना है, यानी 1 का तो 1 का लीजिए। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 4 6 जीरो है, तो 1 पर 6 जीरो चढ़ा दीजिए, कितना हो गया, यानी 6 जीरो चढ़ गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख हो गया विद्यार्थी। तो लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर अच्छी तरह से 10 लाख हो गया। अब लोग आगे बढ़ते हैं, भाई माइनस है तो माइनस, जब 1 का पावर होगा, 1 का क्यूब होगा या पावर जितना कुछ होगा विद्यार्थी, तो 1 ही माना तो 1 कर देंगे। यहाँ पर देखिए -3 गुने प्लस 100 गुने प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी -300। बोलेंगे सर कैसे, अरे बच्चा मेरा 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सर -3 आएगा, यानी कि -3 गुने प्लस 100 गुना करेंगे तो -300, और जब -300 में जब +1 से गुना करेंगे तो -300 ही रह जाएगा। यस सर, इंटू करेंगे यहाँ पर
100 गुना क्या है, 100 इंटू 1 है तो 1 करेंगे, सॉरी 100 माइनस 1 है तो 1 करेंगे। अब कीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, 1 मिनट विद्यार्थी, हम इसको इधर को मैं क्यों लिख दिया इस तरह से, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख होगा ना विद्यार्थी, हाँ 10 लाख माइनस 1 है ना, माइनस 300 है ना, फिर इंटू 100 माइनस 1 करेंगे, यस नो। चलिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब क्या करेंगे, पहले 10 लाख को 10 लाख लिखेंगे हम लोग, तो यस सर 10 लाख को हम 10 लाख लिख दिए, फिर यहाँ पर माइनस 1 तो माइनस 1, अब इससे गुनेंगे, माइनस गुने माइनस बराबर, सॉरी माइनस गुने प्लस माइनस, अब 300 में जब 100 से गुना करेंगे तो कितना का विद्यार्थी, तो 2 जीरो से गुना करना है, तो यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छी बात है। देखिए दादी, जितना संख्या से गुना करना होगा ना, अगर जीरो दिया रहता है ना, तो जितना जीरो का ना सब दोनों तरफ का जीरो को ऐड कर दीजिए और लिख दीजिए, आ जाएगा उतना। तो हमने क्या, यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो था, तो हमने 4 जीरो कर दिया, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमने 30,000 कर दिया। अब माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, अब 300 में 1 से गुना करेंगे तो 300 भी आ जाएगा, तो यस सर। अब जो प्लस वाला होगा उसको जोड़ दीजिए, तब प्लस वाला कौन कौन है सर, प्लस में 300 है, ये आपका 10 लाख 300 10 लाख है, तो 300 में 10 लाख जो है 3 लाख में 10 लाख में 300 जोड़ेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी, यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी हम 300 जोड़ना है ना, यस सर, तो 300 जोड़ेंगे हम यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 300 हो गया, और ये दोनों माइनस माइनस है तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, तो ये 30,000 है तो 30,000 एक होगा कि नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा विद्यार्थी यहाँ पर कि 10 लाख में से, यानी कि 10 लाख कितना विद्यार्थी, 10 लाख 300 में से कितना घटाना है, 30,000, कितना विद्यार्थी 30,000 एक घटाना है, तो कैसे घटेगा, तो 9 में से 10 में से 1 गया 9 है ना, 9 में से 9 जीरो गया 9, इसके पास 2 में से जीरो गया 2, 0 0 0, 10 में से 3 गया 7, 9 के 9, यस ना, यानी कि कितना का विद्यार्थी, यानी हो जाएगा 9,70,299, यानी इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी 9,70,000 कितना 299, ये विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना, तो सर समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है विद्यार्थी। अगर यहाँ पे मान लीजिए 998 होता है, 998 होता तो 1000 माइनस 2 करते, 1000 में से 2 करते, अगर मान लीजिए ना, अगर होता 1000 प्लस माने 1003 रहे तो 1000 में 3 जोड़ देंगे तो 1003 होगा, अगर मान लीजिए ना 104 रहे तो 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104 होगा, इस फॉर्मूला पर बना के निकाल लेंगे, समझ में आ गया ना, तो इसको नोट कर लिया आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, मिटाते हैं। इसका अगले का क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, अगले का क्वेश्चन पढ़िए 7 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि 7 का 2 नंबर में क्या कर रहा है विद्यार्थी। हड़बड़ाना नहीं है विद्यार्थी, एकदम इत्मीनान से मैथ को बनाना है, समझ में आ रहा है ना। हड़बड़ जो करेगा उससे होगा गड़बड़, और जब गड़बड़ होगा तो क्या करेगा, पछताना पड़ेगा कि काश मैं हड़बड़ी न की होती या न किया होता, है ना, तो आज ये पछतावा न पड़ता। बात समझे ना विद्यार्थी। चलिए तो क्या करा 7 का 2 नंबर में, 7 का 2 नंबर बोल रहा है विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर आ गया 102 पावर में क्यूब है, आ गया ना विद्यार्थी। अब क्या करेंगे हम लोग, तो बोलेंगे सर आप पहले हल लिखिए। चलिए विद्यार्थी, आपके फरमान पर मैं हल लिखा, 102 का होल की, तो इसको करेंगे सर 100 प्लस 2 कर देंगे, 102 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो अब मैं बोलूँ विद्यार्थी अब क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर आप सर्वसमीका लिख लीजिए, सर्वसमीका, यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, तब बोलेंगे यस सर, है ना, तो इसी पर आप लोग बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। x का मान कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 का होल क्यूब करेंगे, प्लस y का मान 2 है तो 2 का होल क्यूब करेंगे, प्लस 3 गुने 100 गुने 2, क्योंकि x का मान मेरा 100 है, y का मान मेरा 2 है तो 2 कर देंगे, इंटू करेंगे 100 प्लस 2 करेंगे, यस सर। अब समझ में आ रहा है विद्यार्थी आप लोग को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा करेंगे तो हो जाएगा सर, यानी कि इसका 10 लाख हो जाएगा फिर, तो यस सर 10 लाख हो जाएगा, है ना। इसका करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी 8 हो जाएगा, अब प्लस करेंगे तो कितना 3 दूना 6,000 हो जाएगा सर, सॉरी 600 हो जाएगा, 600 इंटू करेंगे 100 प्लस 2, है ना, यस सर। अब करें कितना हो गया सर, तो 10 लाख और उसके बाद क्या होगा सर प्लस
8, ये टोटल जोड़ के कर लीजिए, या डाटा पैसे भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ कर डाटा गुना करते हैं, यहाँ पे करता है टोटल को जोड़ देते तो भी वैसे भी आ जाता है ना। जब विस्तार से बना रहा तो उनको विस्तार से ही बना ले। तो गुना करेंगे तो 600 यानी कि कितना आ गया विद्यार्थी आपका, सीधे करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। अब प्लस 6 दूना 12, 1200, यही याद करना विद्यार्थी ना, 6 दूना 12, 1200। अब सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 1200, तो 1200 और 8 कितना हो गया विद्यार्थी, 1208 जोड़ेंगे यानी कि 1200 और 8, तो 1208 हो गया। 1208 में विद्यार्थी हम कितना 60,000 जोड़ते हैं तो 6100 कितना हो गया, माने कि 61,208 रुपया, यानी कि जोड़ेंगे विद्यार्थी। देखिए 10 लाख में अगर यहाँ पे देते हैं हम लोग विद्यार्थी, यानी कि हम करते हैं 10 लाख में विद्यार्थी कितना, 10 लाख में कितना जीरो हो गया, 6 जीरो हो रहा है ना। हाँ 10 लाख में कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, ठीक है। 10 लाख में हमको कितना 60,000 जोड़ना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर कितना 1200 जोड़ना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा है ना, इकाई दहाई फिर कितना कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 1200 यानी 200 यानी कि 1200 रुपया, फिर कर रहा है 8। अब इस सबको जोड़िए तो विद्यार्थी कितना रहा है, 8 के 8, 0 के 0, फिर 2 के 2, 1 के 1, 6 के 6, 0 के 0, 1 को 1, कितना हो गया देखेंगे तो 10 यानी हो जाएगा विद्यार्थी 10,61,208, यानी हो जाएगा विद्यार्थी इसका 10,61,208 है ना विद्यार्थी, यानी इस तरह से आपका आंसर ये निकल गया, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कीजिए, नोट कर लिए, या तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं विद्यार्थी, लास्ट में अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, जब फेयर कर सकते हैं। फेयर करना जरूरी है विद्यार्थी, बात समझ में आ रहा है ना, यानी जब फेयर करेंगे विद्यार्थी तो कल होकर कभी भी आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, देख सकते हैं फेयर में, या पढ़ा भी सकते हैं बच्चे को विद्यार्थी, बात समझ रहे हैं ना। चलिए अच्छी बात है, अब आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझिए हम लोग आगे यहाँ पे क्या समझते हैं विद्यार्थी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 7 का तीसरा तीन क्वेश्चन है, तो तीसरा का क्या है विद्यार्थी, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 998 पर पावर क्यूब है विद्यार्थी, है कि नहीं है। देखिए तो अब क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है हल करने के लिए, है ना विद्यार्थी, एकदम हालत खराब हो गई विद्यार्थी खड़ा होते होते। देखिए हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है ना विद्यार्थी ना, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ाना होता है क्लास में, फिर उसके बाद में आप देखिएगा तो 1:30 बजे से लेके फिर 6 बजे शाम तक पढ़ाना होता है ना। फिर उसके बाद में रात में है ना वीडियो बनाना होता है आप लोग के लिए, कि आप लोग के भी पढ़ा सके, है ना, बेहतर एजुकेशन दे सके। जब फ्री में एजुकेशन देना है तो क्यों ना यूट्यूब पे आके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे। सब कोई तो रुपया से ही दे रहा है ना विद्यार्थी, मजबूरी है रुपया से देना, ऑफलाइन में रुपया से नहीं दीजिएगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है ना, लोग उसका मिसयूज करना चालू कर देता है, बात समझे समझे। तो इसलिए ऑफलाइन में रुपया लेना पड़ता है, ऑनलाइन में क्या होता है ना लोग कमाने के लिए भी करता है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं सोचा कि आप लोग को फ्री में एजुकेशन दे सके, आपको बेहतर से पढ़ाई आप कर सके, है ना, टोटल का टोटल इस चैनल पे मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, एक बैग नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमको अकेले हमको ही पढ़ाना है ना विद्यार्थी, तो इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। तो समझिए यहाँ पे क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर तो इसको लिखिए पहले, तो 998 पावर क्यूब। अब क्या होगा विद्यार्थी, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 1000 माइनस 2 करेंगे आ जाएगा, यही आएगा ना विद्यार्थी, यस सर। अब क्या करेंगे, सर्वसमीका लगा देंगे, सर्वसमीका बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आप बताइए विद्यार्थी। सॉरी बच्चा, पानी पीना भी जरूरी है विद्यार्थी, है ना। देखिए तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बस होल क्यूब बराबर, यहाँ पे करेंगे x का होल माने x पर क्यूब माइनस y पर क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। x का मान कितना है विद्यार्थी, x का मान 1000 है, 1000 का पावर, इसमें बड़ा जीरो आएगा, माइनस y का कितना है विद्यार्थी, 2 का क्यूब है, यहाँ पर माइनस 3 गुने x का मान 1000 गुने y का मान 2 इंटू 1000 माइनस 2। चलिए विद्यार्थी थोड़ा हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा मान होने वाला है। अब विद्यार्थी है ना 1000 को 3 बार गुना करना है, तो जैसी बात है 3 को 0 यानी कि 3 का 9 को 0 कर देना, 1 पर 9 को 0 करना है, यस सर। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब यानी कि 1 अरब है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो यानी कि 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा,
भाई माइनस गुने प्लस और माइनस, और 3 दूना 6, 6 में जब 1000 से गुना करते तो 6000 आ गया। यस सर। फिर इंटू करेंगे, है ना, तो क्या आ गया विद्यार्थी 1000 माइनस 2। क्या सर आप डाटे से गुना करके नहीं घटा के नहीं लिख सकते? तो वे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 अरब कितना का विद्यार्थी, यानी कि 3 0 3 0 1 और 0 और माइनस 8 माइनस 6000 विद्यार्थी ना 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 6 में जब 1 से गुना करें तो 6 हो, और बाकी 3 दूना 6 0। यस सर नो विद्यार्थी? यस सर, समझ में बात अब आ रही है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख, ये भी 60 लाख हो गया ससुरा, है ना। प्लस गुना माइनस सॉरी प्लस गुना प्लस प्लस, और 6 दूना 12 और 3 को 0 12,000 ये भी। अब ध्यान दीजिए कौन कौन जोड़ में है विद्यार्थी, तो देखेंगे सर 1 अरब यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब है और 12,000 है, तो 1 अरब 12,000 जोड़ेंगे तो 1 अरब 12,000 हो गया। फिर उसके बाद में विद्यार्थी यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 1 मिनट, 1 अरब 12,000 करेंगे, यही है ना। 1 अरब यानी कि 1 अरब 12,000 कर देंगे यहाँ पर हम लोग, 12,000 हो गया विद्यार्थी। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस में चिन्ह माइनस का लगेगा, तो कितना था 60 लाख था, तो 60 लाख कितना का विद्यार्थी, हाँ 60 लाख 8। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख 60 लाख 8 हो गया। अब घटा देंगे विद्यार्थी, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए बच्चा मेरा। तो यानी कि कहने का मतलब विद्यार्थी ये हो गया, देखिए यहाँ पर इतना में से विद्यार्थी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब 12,000 में से कितना घटाना है विद्यार्थी, 60 लाख 8 घटाना है ना विद्यार्थी, कितना घटाना है 60 लाख 8 घटाना है। घटा लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख 8। अब मैं थी शून्य में से अगर 8 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो जाके बगल के पास देखिए विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब हो गया मेरा बच्चा कि 0 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो ये 0 जाएगा इसके पास नहीं, तो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये देगा इसको, ये देगा इसको, ये देगा इसको। यानी कहने का मतलब हो गया इसके पास होगा 10, 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 0 घटेगा 9, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 को 0 का 0, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 9 के 9 9 के 9, यानी कितना बचेगा विद्यार्थी, बोलेंगे सर 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा विद्यार्थी, 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ये आपका विद्यार्थी आंसर हो गया। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? तब बोलेंगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 का बौछार लगा लिए। जिस तरह से सर रोहित शर्मा ओडीआई में छक्का चौका का बौछार लगाता है और ईशान किशन T20 में, अभिषेक शर्मा T20 में छक्का चौका बौछार लगाता है, इस तरह से आप यहाँ पे 0 का बौछार लगा दिए। यस सर, हमने 0 का तो बौछार लगा दिया, लेकिन आप प्रैक्टिस का बौछार आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ गए, समझे? यस या नो? यस सर। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यानी कि प्रश्न 2.5 का ना विद्यार्थी, यानी 7 तक रहने देते हैं। आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन पढ़ा, यानी कि 5, 6 और 7, यस नो, यानी टोटल हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा। 3 क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उस चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। बात समझ के नहीं समझे? अब हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी ना 2.5 का ना विद्यार्थी 7वां क्वेश्चन हम लोग बना लिया, 8वां क्वेश्चन से मिलते हैं, यस नो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखे रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। माँ बाप का सपना को भूलिए मत और अपना सपना को टारगेट में रखिए। माँ बाप के सपना को भी टारगेट में रखिए और मेहनत करते जाइए। बात समझ में जाती ना? एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बात समझ रहे हैं ना? तो मेहनत कीजिए, है ना, धैर्य बनाए रखिए। कोई भी काम करें धैर्य बना रखिए। एक ना एक दिन अच्छा ही होगा। आज बुरा है कल अच्छा होगा, कल अच्छा है तो परसों बुरा आएगा। तो कहने का मतलब हो गया ना विद्यार्थी, हमेशा हमारी जिंदगी होती है ना विद्यार्थी, है ना, एक चलती हुई चक्का की पहिया की तरह, कभी आप ऊपर तो कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर तो कभी आप नीचे, है ना। जिंदगी यही है विद्यार्थी। बात समझ के समझे ना? तो इसलिए विद्यार्थी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। जय हिंद, जय भारत।